हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा आपको पता है हम डेली एक मेंस का सेट लगाते हैं डीआई का। तो आज उसकी 15th क्लास है। ठीक है। काफ़ी सही क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अ मर्चेंट डील्स इन ओनली फोर आर्टिकल्स नेमली ए बी सी डी ई। ठीक है, ये चार आर्टिकल्स हो गए, ए बी सी डी ई। द टेबल गिवन बिलो शोज द मार्क प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, परसेंटेज ऑफ द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन ईच आर्टिकल एंड द प्रॉफिट अर्न्ड ऑन सेलिंग ईच आर्टिकल एज अ परसेंट ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन सेम आर्टिकल। ठीक है, इसमें दो तीन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बताता हूँ। देखो इन्होंने मार्क प्राइस दे दिया, ऑफ आर्टिकल दे दिया, ठीक है, वेरिएबल्स के फॉर्म में है। और इसका पता होगा IBPS PO में बहुत सारे वेरिएबल्स आए थे। ठीक है, साथ में उन्होंने क्या दिया है, परसेंट ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड, इतना इतना इन्होंने डिस्काउंट दिया है। तीसरा क्या है, प्रॉफिट इन रुपीज़। ठीक है, अर्न ऑन सेलिंग ईच आर्टिकल एज अ परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड। ठीक है, देखो मैंने अभी बोला था ना कि इसमें कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वो जानो, देखो कौन कौन से हैं। देखो सबसे पहले उसने क्या बोला, ईच आर्टिकल, मार्क प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, हर आर्टिकल का अलग अलग। ठीक है, परसेंटेज ऑफ द डिस्काउंट ऑफर्ड, आप तो अलग अलग ही तो है, बट ऐसा नहीं कि इसमें अलग दे दिया, हो सकता है कि इसमें लिख दिया टोटल, तो हमें हर किसी का टोटल के साथ कंपैरिजन करना पड़ता। ठीक है, परसेंटेज ऑफ द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन ईच आर्टिकल। ठीक है, एंड द प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग ईच आर्टिकल एज परसेंट ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन सेम आर्टिकल। ठीक है, सेम आर्टिकल, ठीक है, जिसकी बात कर रहा हूँ उसी का। तो अभी शायद आपको लग रहा हो कि यहाँ पे ई चीज पे मैं इतना एम्फेसिस क्यों कर रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ, बट आप आगे क्वेश्चन देखोगे ना, आगे मतलब आने वाली क्लासेस में, तो मैं टोटल वाले क्वेश्चन में दिखाऊंगा आपको। ठीक है, कि जिसमें कंपेयर तो सपोज एक का कर रहा है बात, बट जो उसका मार्क प्राइस या प्रॉफिट प्राइस होगा ना, वो चारों का मिला के लिखेगा। और जो ध्यान से नहीं पढ़ेगा क्वेश्चन, वो गलत करेगा, वो केवल एक ही लेगा। ठीक है, तो इसलिए हर वर्ड डीआई में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो देखते हैं आगे क्या बोलता है। तो बोलता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग आर्टिकल ए इज 50 लेस देन दैट ऑन आर्टिकल डी। ठीक है, प्रॉफिट, इसने क्या बोल दिया कि ए को जो प्रॉफिट हुआ ना बेचने में, वो 50 कम है, किससे, डी से। ठीक है, और क्या दे रखा है, दो इक्वेशंस दे रखी हैं। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आया था ना IBPS PO में कि डेबिल आया था और नीचे तीन इक्वेशंस दे रखी थी, 4p माइनस क्यू इक्वल्स टू 180 एंड 6p माइनस क्यू इज 70। देखो दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन है और दो ही क्या है, वेरिएबल्स। तो ये तो आप सॉल्व कर सकते हो, पी ओ क्यू की वैल्यू आपको सीधे सीधे मिल जाएगी। ठीक है, अगर देखो आपको आर्ट कुछ समझ में ना आ रहा हो ना कि क्वेश्चन में हमें करना क्या है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप किस पे जाएंगे, जाएंगे आप क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो क्वेश्चन कहाँ है, इफ़ अ मैन बॉट 1 यूनिट ऑफ ईच आर्टिकल देन हाउ मच डिस्काउंट वुड द मर्चेंट अलाउ टू डेट मैन। देखो उसने क्या बोला कि अगर एक आदमी हर ईच आर्टिकल बोला ना, हर आर्टिकल की एक यूनिट लेके आता है, 1 यूनिट, मतलब हर एक ही एक यूनिट, बी का एक यूनिट, सी का एक यूनिट, डी का एक यूनिट। ठीक है, ऐसे करके देन हाउ मच डिस्काउंट वुड द मर्चेंट अलाउ टू डेट मैन। तो उसने क्या बोला कि जो मर्चेंट है उसने कितना डिस्काउंट मैन को दिया होगा। तो आप देखो अभी आप इनिशियल फेज में हो, आप तैयारी कर रहे हो, क्वेश्चन को समझना कैसे है वो सीख रहे हो, तो आपको मैं इसलिए इतना वो बता रहा हूँ खोल खोल के कि डिस्काउंट पूछा है उसने। अब डिस्काउंट पूछते ही आपके दिमाग में क्या आएगा कि जो डिस्काउंट होता है वो निकालते हैं हम MP पे। ठीक है, और MP से जितना SP कम होता है वो होता है डिस्काउंट, यही होता है ना डिस्काउंट। तो हमको पता चल गया कि डिस्काउंट कैसे निकलता है, तो हम MP और SP पे काम करेंगे, सीधी सी बात। ठीक है, दो इक्वेशंस दे रखी हैं और चाहे उसको हर आर्टिकल के ऊपर काम करवाना है, MP SP निकलवाना है उसको, MP और SP, तभी तो हम निकाल पाएंगे ना डिस्काउंट। तो हमको क्या वैल्यू चाहिए, हमको चाहिए P की चाहिए वैल्यू, R की चाहिए और Q की भी चाहिए। ठीक है, और दो इक्वेशंस ने ऑलरेडी दे रखी हैं, तो निकाल लेते हैं। देखो क्या दे रखा है, 4p माइनस क्यू इक्वल्स टू 180। ठीक है, 6q प्लस 6q माइनस पी इक्वल्स टू 70। ठीक है, ध्यान से पढ़ना, कभी आप इसको p इसको q समझ लो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे, तो ऊपर वाली को हम छोड़ देते हैं, नीचे वाली को 6 से मल्टीप्लाई कर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो खत्म ही हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, 24। ठीक है, 24q प्लस का 24q में से एक क्यू हटाओगे तो कितना बचेगा, आप कहोगे 23q। ठीक है, इक्वल्स टू, अभी 170 है, अब हम इसकी मल्टीप्लाई 4 से कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, 280, 240, 180 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, आप कहोगे 80 होता है 160। ठीक है, 2 3 और 1 4। ठीक है, चाहे करके देख लो आप, कितना हो जाएगा, 180 प्लस 4 7 28 है 280। देखो 0 8 8 16, 2 1 3 1 4, कितना गया, 460 आ गया ना, और मैंने भी कितना लिखा था, 460 ही लिखा था। टू 460 अपॉन
कितना 23। अब सबको पता है इंटू टू कितना होता है 46 होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 20 क्यू की वैल्यू। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू अगर हमारे पास 20 है तो हमको पी की वैल्यू निकालनी है, तो किसी इक्वेशन में रख दो। ठीक है, अगर आप इसमें रखोगे फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या आएगा, आप कहोगे क्यू की जगह रख दो 20, तो ये -20 हो जाएगा, उधर जाकर बन जाएगा +20, तो मतलब 180 + 20 आप कहोगे 200, 200/4 आप कहोगे कितना 50। ठीक है, देखो मेंस की क्लासेस हैं तो मैं ये ऐसे वर्बली करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, अगर प्री की होती तो लिख लिख के दिखाता। चलो एक बार लिख के भी दिखा देता हूँ। देखो मैंने क्या करा ना अभी, इक्वेशन नंबर 2 को मैंने क्या करा, मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा, तो ये कितना बना 4p - q = 180। ठीक है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बन जाएगा -4p - 6 4 24 q। ठीक है, ये प्लस में इसीलिए प्लस में है। अब 4 7 जो कितने होते हैं 280। ठीक है, अब देखो इनको ऐड कर दो, क्या ऐड करोगे तो ये खत्म हो जाएगा, 24 में से 1 गया 23 क्यू। ठीक है, अब इनको ऐड करोगे तो मैंने अभी करके दिखाया कितना जाएगा ये 460, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 23। ठीक है, अब इस क्यू की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, कितना आ जाएगा 4p, किसी में पुट कर दोगे आसान ही पड़ेगा, बट यहाँ पे हाँ छोटा लगा इसलिए मैंने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अब देखो क्यू की जगह आप रख दोगे 20, यहाँ पे आ जाएगा 20, सॉरी ये आएगा 20, 23 नहीं है, ये आएगा 20। ठीक है, तो यहाँ 20 रखो और ये कितना है 180, तो ये कितना आ जाएगा 4q = 120, 180 + 20 तो आ जाएगा 200, तो p कितना आ जाएगा आप कहोगे 4 5 20, तो 50 आ गया। ठीक है, 50 आ गया। तो मैंने आपको ये पूरी कहानी लिख के दिखा दी है, बट आप मेंस की क्लास देख रहे हो तो मैं सोचता हूँ कि आप इतना समझ के आ रहे होगे। ठीक है, ठीक है, अपने पास अब पी क्यू क्यू की दोनों की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, तो देखो टेबल में फिल कर लेते हैं जहाँ जहाँ हम रख सकते हैं। ये 4p है, तो 4p में अगर p की वैल्यू 50 है तो कितना आ जाएगा 200। ठीक है, अभी 3r है, r की हमें नहीं वैल्यू पता, तो जितना भी r वाला है उसे छोड़ दो। अभी कितना है q है, अब 1.25% है तो अपॉन 100 लिख दो। q कितना है आप कहोगे q है 20, तो यहाँ लिख दो 20। ठीक है, अब इस जीरो को हटाओ, यहाँ बना दो 00। ठीक है, अब देखो 25 20 5 जो 100, 25 × 5 125, 25 × 4 100, अब 5 से 5 कटा तो कितना बचा 1/4, तो परसेंटेज ऑफ द डिस्काउंट ऑफर कितना है 1/4 है। ठीक है, अब मैंने वैल्यू निकाल ली है, क्योंकि देखो मैंने यहाँ 100 डाल दिया ना, अपॉन 100 ये वाला, ऐसे भी लिख लो 25% लिख लो, बट 25% वैल्यू तो 1/4 ही होती है ना। ठीक है, 20% तो ऐसे ही रहेगा। अब क्यू परसेंट कितना है, क्यू की वैल्यू है अपने पास 20, तो ये कितना आ जाएगा 20%। अब 2q है, अब 20 दूनी कितना आ जाएगा 40, तो ये आ जाएगा 40%। ठीक है, देखो टेबल कितनी आसान बन गई, 140% ऐसे ही लिखा रहेगा। अब 3q है और वो 3p है, p की वैल्यू कितनी है 50, तो कितना आ जाएगा 150%। ठीक, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा ना। अभी देखो r की वैल्यू हमें नहीं पता, तो इसको ऐसे लिखा रहने दो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ लेते हैं अपने क्वेश्चन पे। इसने हमें एक पॉइंट वो दिया है कि प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग आर्टिकल ए 50 लेस देन दैट ऑफ आर्टिकल डी। ठीक है, आर्टिकल ए पे जो प्रॉफिट हुआ ना वो कितना कम है 50, कब, जब आर्टिकल डी बेचा होगा। तो आर्टिकल डी में देखो क्या वैल्यू है, हमको ये पता है, ये पता है, और यहाँ से हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, देखो इसमें हमको ये पता है, ये पता है, ये पता है, दो आर्टिकल दे रखे हैं और वेरिएबल कितना है केवल एक, तो इससे हमें आर की वैल्यू नहीं मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो क्या वो मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल ए कितना है 200 रुपये। ठीक है, परसेंट ऑफ द डिस्काउंट ऑफर कितना परसेंट दिया है उसने 25% का डिस्काउंट दिया है। ठीक है, आगे क्या बोलता है, प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग ईच आर्टिकल एज द परसेंट ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड। ठीक है, ये दिया है 140%। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब समझो पहले। उसने क्या बोला है, प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग ईच आर्टिकल, कितना प्रॉफिट एज अ परसेंट ऑफ, किसका परसेंट, डिस्काउंट ऑफर्ड, डिस्काउंट का। ठीक है, ये रुपीज़ में, ये भी रुपीज़ में, तो अपॉन 100 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, पी अपॉन डी की वैल्यू, देखो ये भी रुपीज़ दे रखी है क्वेश्चन में और ये भी रुपीज़ दे रखी है। ठीक है, इसका मतलब ये है इस लाइन का। ठीक, तो अब पहले एक लाइन सॉल्व कर लेते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। देखो टेबल है वो आपके सामने, तो सबसे पहले हम एक लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, और जो वैल्यूज़ हमने सॉल्व कर ली हैं वो हमको पता ही है, या लिख दूँ। सबसे पहले हम ए के लिए सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है वो, कि मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल कितना है 200। देखो CP SP
MP हमें केवल प्रॉफिट परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में हमें केवल तीन ही टर्म पे खेलना होता है। अब देखो MP कितना है, MP है इसका 200 रुपये, ठीक है। देखो उसने डिस्काउंट कितना दिया, आप कहोगे 25% का, ठीक है। अब 25% कितना होता है, आप कहोगे 25% होता है 1/4। अब डिस्काउंट किस पे ऑफर होता है, आप कहोगे MP पे, ठीक है। तो MP कितना हो गया, MP हो गया 4। अब डिस्काउंट दे रहा है ना, तो मतलब क्या है, डिक्रीज़ होगा। तो अब डिस्काउंट कितना हो गया 1 का, तो SP कितना हो गया, आप कहोगे 3, ठीक है 3। देखो अगर MP की वैल्यू 200 है, इसकी वैल्यू 200 दे रखी है, तो उसने 4 × 5 किया होगा तभी 200 आई है। तो इसको भी हमें 50 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो ये 150 आएगा, ठीक है। तो SP कितना हो गया 150, तो ये कितना है 150, ठीक। अब देखो आगे बोलता है प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग ईच आर्टिकल एज अ % ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड, वो कितना दे रखा है 140%। देखो अब इसने पहली बार दे रखा है दोनों वैल्यू रुपीज़ में, ठीक है। प्रॉफिट अर्न कितना है, आप कहोगे पता नहीं। फिर कितना डिस्काउंट कितना है, आप कहोगे ये 200 है, ये 150 है, तो मतलब कितना डिस्काउंट 50 × 100 इक्वल्स टू कितना दे रखा है 140%, ठीक है। तो देखो अब ये कितना आ जाएगा, आप कहोगे 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 7 जा 70 रुपये आ गया प्रॉफिट। कितना आ गया प्रॉफिट, आ गया 70। अब हमें प्रॉफिट 70 पता है, तो हम SP निकाल देंगे। आप कहोगे CP इक्वल्स टू SP माइनस प्रॉफिट, ठीक है। तो देखो हमें CP नहीं पता, बट SP कितना पता है, SP हमें पता है 150 रुपये, प्रॉफिट कितना है 70 रुपये, तो ये कितना हो गया 220 रुपये, ठीक है। एक के लिए तो एक टेबल बना लेते हैं अपनी, जिसमें हम ये लिखेंगे। देखो CP SP MP प्रॉफिट डिस्काउंट, ठीक है। ये क्यों लिख रहा हूँ, जिससे कि हमें आसानी पड़े। देखो CP कितना है अपने पास, इसका CP आ गया अपने पास 220 रुपये, ठीक है, ये A के लिए है। SP कितना आ गया 150 रुपये, MP कितना है 200 रुपये, प्रॉफिट है 70, डिस्काउंट है 50, ठीक है। अब ऐसे उसने किसके लिए बोला है, D के लिए। तो D के लिए सॉल्व कर लेते हैं। ये मैंने काफ़ी बड़ा बड़ा फैला के लिख दिया है, अब छोटा छोटा करेंगे। D के लिए देखो D का CP SP MP, CP कितना है, आप कहोगे 400 रुपये, वो MP, ठीक है 400 रुपये। डिस्काउंट कितना दिया उसने 40%, 40% कितना होता है 2/5, आपको सबको पता होगा ना, 20 20 × 2 40 20 × 5 100 आ गया ना। अभी कितना क्या हो गया, आपका हो गया MP, ये कितना है, ये हो गया चेंज। तो MP अगर आपका 5 है, तो SP कितना होगा, आप कहोगे 5 - 2 3, क्योंकि डिस्काउंट है तो माइनस ही होगा। अब MP की वैल्यू कितनी देखिए 400 रुपये, 400 रुपये। अगर 5 को मुझे 400 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 8 से, मतलब 80 से 80। तो 3 की मल्टीप्लाई हम 80 से करेंगे, तो हमारा SP कितना आ जाएगा, बताओ 3 8 से कितना होता है 24, 240, 240 कितना आ गया अपना SP आ गया। तो देखो यहाँ लिख दो B, यहाँ लिख दो C। अब D कहाँ लिखूँ, चलो छोटा सा D लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो कितना MP अपना 400 रुपये, SP कितना आ गया अपना 240 रुपये, ठीक है। अब देखो डिस्काउंट कितना आएगा, 400 माइनस 240, अब कहोगे कि 60 ये और 100 ये, 160 रुपये का डिस्काउंट आ गया, ठीक है 160 का। अब उसने क्या बोला है कि प्रॉफिट अपॉन डिस्काउंट इंटू 100, इसकी वैल्यू कितनी देखिए R-P/2%, परसेंटेज के लिए ये है, ठीक है। अब प्रॉफिट हमें नहीं पता, डिस्काउंट हमें पता है कितना है 160 है, इंटू 100 इक्वल्स टू R माइनस P की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे P की वैल्यू है 20, 20 की 50, 50 है, 50/2 25, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास प्रॉफिट इंटू 16, ये P नहीं है प्रॉफिट है, ठीक है, इंटू 100 इक्वल्स टू R माइनस 25। अब देखो उसने नोट में एक बात बोली थी, क्या, प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग आर्टिकल इज 50 लेस देन दैट ऑन आर्टिकल D। मतलब क्या है कि आर्टिकल D का जो प्रॉफिट होगा वो 50 रुपये ज़्यादा होगा A से। अब देखो A पे कितना था प्रॉफिट, आप कहोगे A पे 70 था, तो D पे कितना रहा होगा, आप कहोगे 120, 120, ठीक है। तो यहाँ पे इस वैल्यू को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, प्रॉफिट हो गया आपका 120, ठीक है, ये आ जाएगा इंटू 100 अपॉन डिस्काउंट कितना है 160, 160
इक्वल्स टू आर माइनस 25। ठीक है, अब देखो 4 3 = 12, 4 4 = 16। ठीक है, अब देखो 4 × 25 100 होता है ना, तो ये कितना आ गया 75 इक्वल्स टू आर माइनस 25। ठीक है, टू 100। ठीक है, तो इसमें आर की वैल्यू कितनी आ गई, हमें 100 मिल गई। तो हम इससे कुछ सब कुछ निकाल सकते हैं ना। देखो अब हमको प्रॉफिट पता है और एसपी पता है। एसपी कितना है 240, प्रॉफिट है 120, तो सीपी कितना हो गया 120। 120 ठीक है, 120। अब देखो क्वेश्चन में उसने क्या बोला था, क्वेश्चन देखो पहले, वॉट ईच यूनिट ऑफ ईच आर्टिकल, हर यूनिट का एक आर्टिकल बुलाया। तो हाउ मच डिस्काउंट वुड द मर्चेंट अलाउ टू डेट मैन, तो कितना आर्ट ने जो भी बेच रहा होगा उसने उस आदमी को कितना क्या दिया, डिस्काउंट दिया, बस उसने हमसे यही पूछा है। ठीक है, चलो तो सॉल्व करते हैं अब। देखो हमने ए के लिए निकाल लिया और डी के लिए निकाल लिया डिस्काउंट। ठीक है, अब हमका क्या बचा, बी और सी का। देखो अब हमको प्रोसेस पता है कि हमें क्या करना है, तो हम पूरा 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 खोल खोल के नहीं करेंगे। ठीक है, देखो हमको क्या पता है, उसने हमको क्या दे रखा है, एमपी दे रखा है। कितना, बी का एमपी कितना है, आपका हो गया 3R। अब आर की वैल्यू तो मुझे पता चल गई ना 100 है, तो एमपी कितना हो गया आपका, हो गए 300 रुपये हो गया। ठीक है, अब देखो उसने हमको कितना दे रखा है डिस्काउंट, आपका हो गया 20%। तो 20% कितना होता है, आपका हो गया 1/5। और डिस्काउंट किस पे देते हैं, एमपी पे। तो 5 क्या हो गया, 5 हो गया एमपी, क्या दिया है डिस्काउंट, ये हो गया डिस्काउंट। ठीक है, अगर एमपी की वैल्यू 300 रुपये है तो उसने किस चीज़ से मल्टीप्लाई किया होगा कि 5 300 बन गया होगा, आपका हो गया 60 से। तो इसका मतलब क्या है कि एक वैल्यू कितनी है 60, तो डिस्काउंट हो गया 60 रुपये। ठीक है, और एस पी कितना हो जाएगा, आपके हो गए 5 - 1 मतलब 4। अब 4 की वैल्यू को अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा 240। 240 देखो हमें सब पता चल गया, एम पी 300, डिस्काउंट 60 और सी पी 240। तो यहाँ लिख दो एम पी पर। अब ये जो तीसरा वाला कॉलम है प्रॉफिट अपॉन डिस्काउंट वाला, वो दिया है 3P, और 3P है 150। अब देखो अब ये 150% दिया है उसने, 150%। अब 150% में लिख सकते हैं हम 100 पर। अब ये कितना क्या दिया है उसने हमको, प्रॉफिट अपॉन डिस्काउंट इंटू 100। अब ये वाला 100 तो हम यहाँ ऑलरेडी लिख चुके, तो हम यहाँ नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट हमको नहीं पता, डिस्काउंट हमें पता है कितना 140 है। ठीक है, 0 से 0 60 है, 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा, तो कितना आ गया 3/2 इक्वल्स टू प्रॉफिट नहीं पता। और डिस्काउंट देखो फिलहाल तो हमें प्रॉफिट की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने क्वेश्चन में डिस्काउंट ही पूछा है, बट हम लगे हाथ तो सॉल्व कर ले रहे हैं क्योंकि आगे इस्तेमाल होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, और डिस्काउंट कितना है 60 है, तो 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो प्रॉफिट कितना है आपका हो गया 90। ठीक है, 90 रुपये आ गया प्रॉफिट। तो अब ऊपर लिख दो 90। बी का प्रॉफिट कितना आया, आप कहोगे 90 रुपये है प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर 90 प्रॉफिट है, एम पी 140 है, तो सी पी कितना होगा, आप कहोगे 140 - 90 50, तो सी पी कितना है इसका 50 रुपये। ठीक है, इसे ये 90 है, 14 में हो जाएगा तो 5, मतलब कितना बचा 150 है इसका सी पी। ठीक है, तो सारी वैल्यू रख दो अब यहाँ पे टेबल में। आगे एस पी था 300 रुपये, 300 रुपये, 60 रुपये का डिस्काउंट था। ठीक है, तो 240 रुपये आया था सी पी, 90 रुपये का आया था प्रॉफिट। ठीक है, अब ये आ गया 150। अब ऐसे सी के लिए निकाल लो, सी के लिए देखो 4R + P, 4R की वैल्यू है 300। ठीक है, तो ये हो गया 400, और पी की वैल्यू है 50, तो कितना हो गया 450। और डिस्काउंट कितना दे रखा है 20%। निकाल लो अब सी के लिए, एम पी कितना है 450, 4R + P था ना, देखो 4R की वैल्यू कितनी है 100, P की वैल्यू कितनी है 50, तो कितना P की वैल्यू है 50, तो कितना आ गया 450। ठीक है, और डिस्काउंट कितना दे रखा है, तो कितना आ गया ये 450। ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज कितना है 20% का, 20% का। ठीक है, ठीक है, अब देखो
अगर एस पी कितना हो जाएगा, आप कहोगे ये हो जाएगा 80, और 80 इंटू 45, आप कहोगे 8 5 40, 8 4 32, 32 प्लस 4 36, 360। ठीक है, अगर ऐसे में ना आया हो तो ऐसे कर लो, 450 इंटू डिस्काउंट है 20, तो एस पी कितना हो जाएगा 100/20, 80/100। अब 0 से 0, 20 इंटू 4, 20 इंटू 5, 5 9 45, 9 4 36। अब या तो आप ऐसे कर लो, या सीधे मल्टीप्लाई कर लो, या एक क्या काम करोगे कि डिस्काउंट कितना है 20%, 20% कितना होता है 1/5। अब सबको पता है कि डिस्काउंट देते हैं एस पी पे, एम पी पे, और ये हो गया एम पी, ये हो गया डिस्काउंट, तो एस पी कितना हो गया, आप कहोगे 4 हो गया। ठीक है, अब 5 की वैल्यू कितनी है 450, तो मतलब इसको 90 से मल्टीप्लाई क्या होगा ना, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 90, और एस पी कितना गया 4, तो 4 इंटू 90 कितना हो जाएगा एस पी बताओ 360, 4 इंटू 90 तो 360 होता है ना, 360। ठीक, तो अब हमको सब कुछ मिल चुका ना, देखो एस पी मिल गया। अब प्रॉफिट वाला निकाल लेते हैं, प्रॉफिट अपॉन डिस्काउंट इंटू 100। ये वैल्यू शायद 300% दे रखी थी, 200 300 कुछ, देखो कितनी दे रखी सी की 200/3%। ठीक है, अब 200/3% है 200/3। ठीक है, और डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है 90 रुपये, तो पहले तो इसका काम करो। ठीक है, अब ये कितना है P/90। ठीक है, इक्वल्स टू 2/3, 3 बन जा 330 जा, तो प्रॉफिट कितना आ गया आप कहोगे 60 रुपये। ठीक है, सब निकल गया ना। एम पी कितना 450, एम पी 450, डिस्काउंट 90 रुपये, एस पी 360 रुपये। ठीक है, प्रॉफिट 60 रुपये, सी पी, अब देखो सी पी निकाल लेंगे, हमको एस पी पता है तो और प्रॉफिट पता है, तो सी पी कितना हो जाएगा आप कहोगे 360 में 60 घटा दे 300 रुपये। ठीक है, अब तो इस वैल्यू को हम रख लेते हैं टेबल में, टेबल में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हमको बार बार चीज़ें ढूंढनी ना पड़े। देखो एम पी कितना हो गया 450, ये कितना हो गया डिस्काउंट, आप कहोगे डिस्काउंट है 90 रुपये, ये है 90 रुपये, एस पी है अपना 360 रुपये, एस पी है 360 रुपये, डिस्काउंट है, ये मैंने 450 कहाँ लिख दिया, 450 एम पी है, डिस्काउंट है 90 रुपये, एस प्रॉफिट है 60 रुपये, सी पी है 300 रुपये। ठीक, ये हो गया, अपनी पूरी टेबल तैयार है। अब देखो उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था उसने अ मैन बॉट 1 आर्टिकल ऑफ ईच यूनिट ऑफ ईच आर्टिकल, देन हाउ मच डिस्काउंट वुड द मर्चेंट अलाउ टू डेट मैन। तो मतलब सारे आर्टिकल का हमको एडिशन बताना है, मतलब डिस्काउंट ऑन ए प्लस डिस्काउंट ऑन बी, बी प्लस डिस्काउंट ऑन सी प्लस डिस्काउंट ऑन डी, इन सब का सम हमको बताना है कितना आ रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं कितना सम है। देखो टेबल कहाँ है, ये है। अब देखो ये कितना है 50, 50 60, 110, 110 और 90, आपका 200, 200 और 160, 360, तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आ गया आंसर 360। ठीक है, ये इसका आंसर है, आंसर। ठीक है, कितना था 50 60 90 और एक कितना हो गया ये 160। ठीक है, ये हो गया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग अ आर्टिकल ऑफ, प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग अ यूनिट ऑफ आर्टिकल बी। देखो बी का जो प्रॉफिट है वॉज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल सी, कितना कम या ज़्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल सी, किससे, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल सी इंटू 100। तो हमको क्या चाहिए, बी का प्रॉफिट चाहिए और सी का कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो देखो बी का हमको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, कितना प्रॉफिट है बी का, आपको के 90 रुपये। ठीक है, और सी का कॉस्ट प्राइस कितना है 300 रुपये। ठीक है, तो या इसकी वैल्यू है 90, इसकी वैल्यू है 300 रुपये अपॉन 300 रुपये इंटू 100। अब देखो ये कम है ये ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, लेस हो गया। ठीक है, लेस। अब ये कितना आ गया, 300 में से 90 माइनस करोगे तो 110। अब ये देखो 100 इंटू 3 हो गया 300/3, और 3 इंटू 7, तो इसका आंसर कितना है 70%। ठीक है, ये इसका आंसर है, आंसर। ठीक, मेरे ख्याल से अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं है, आसानी हो गया। जो मेन चीज़ थी वो मेरे को लगता है P/D इंटू 100 वाली डिकोडिंग थी, इसके अलावा कुछ भी मुश्किल नहीं था।
ठीक है। और मैं आपको बता दूं IBPS PO में जो क्वेश्चन आया था ना वो भी बहुत आसान थे। उसमें जो 3 इक्वेशंस देखी दे रखी थी उसमें से P प्लस Q प्लस R की जो वैल्यू थी ना वो निकालनी थी। इसके अलावा तो क्वेश्चन सीधा सीधा था। और एक इम्पॉर्टेंट इसकी PDF चाहिए तो वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट, वही नाम है जो आपका यूट्यूब का नाम है चैनल का, ठीक है, CONCEPT, कॉन्सेप्ट VARDHANAM, ठीक है। इसको आप फॉलो कर लेना। देखो मैं कभी यूट्यूब पे नहीं बोलता सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगेगा तो आप खुद ही कर लोगे, बट इसको मैं फॉलो करने क्यों बोल रहा हूँ कि यूट्यूब पे सब्सक्राइबर आ रहे हैं, इस पर नहीं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि मेरा कोई फ़ायदा हो, तो इसमें मैं इसलिए कह रहा हूँ ऐड करने के लिए क्योंकि आपको वापस से वीडियो देखनी ना पड़े। आप क्या करेंगे, जाएंगे ग्रुप में, PDF डाउनलोड करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। कब? जब रिवीजन करोगे, ठीक है, रिवीजन के टाइम में। और अगर आप चाहते हो कि आपको बिना एनोटेशन के मिले, मतलब बिना लिखी हुई केवल क्वेश्चंस वाली PDF, तो मैं वो भी तैयार हूँ देने के लिए, बट आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन अ सर्टेन डे अ मैन bought 3 units of article D from the merchant such that the merchant sold first unit at P% discount, second unit at Q% discount and third unit at 0.4% R discount, ठीक है। फिर आगे बोलता है if the cost price and the mark price of each unit of article D remain the same as the information given, then the profit earned on the merchant from the transaction। देखो इसने क्या बोला, किसी एक दिन एक आदमी गया, ठीक है, आर्टिकल डी लेने, तो मर्चेंट ने पहले आर्टिकल पे P% का डिस्काउंट दिया, सेकंड पे Q% का डिस्काउंट दिया और थर्ड पे 0.5% का डिस्काउंट दिया। फिर आगे बोलता है कि जो CP और SP हैं वो वही हैं जो हमने पीछे कैलकुलेट करी है। तो देखो फर्स्ट आर्टिकल का हम पहले निकाल लेते हैं। तो हमको सब पता है, CP उसने दे रखा है सेम है, SP और MP। देखो अगर ये नहीं MP को बोलता ना कि ये सेम है तो हम कहते हैं Q सेम है, क्वेश्चन गलत है। पूछो क्यों? क्योंकि जब उसने डिस्काउंट चेंज कर दिए तो MP तो खुद ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हमको D के बारे में बात करनी है, तो D का देख लो क्या क्या दे रखा है। इसलिए मैंने यहाँ लगा दिया है, ठीक है, जिससे कि बार बार आपको उधर उधर ना भागना पड़े, ठीक है। देखो उसने 3 आर्टिकल्स का बोला था, तो हम पहले आर्टिकल फर्स्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। और पूछा गया उसने, दिमाग में ये रखना है ध्यान कि उसने प्रॉफिट पूछना है, तो हम उतनी कैलकुलेशन करेंगे जितने में प्रॉफिट की जरूरत होगी, ठीक है। देखो और उस साथ में बोला कि CP और SP सेम है, तो देखो CP कितना है 120 रुपये, ठीक है। MP कितना है, उसने कहा कि MP है 400 रुपये, ठीक है। अब डिस्काउंट और प्रॉफिट सब चेंज हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि डिस्काउंट परसेंट चेंज हो गया तो प्रॉफिट सेलिंग प्राइस चेंज हो जाएगा, सेलिंग प्राइस चेंज हो गया तो प्रॉफिट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो सेम है ना, तो वो तो वही है, तो बट चेंज हो जाएगा डिफरेंस। अब उसने क्या बोला कि पहला जो आर्टिकल है तो P% का डिस्काउंट दिया है, और P की वैल्यू कितनी थी अपने पास, P की वैल्यू थी 50, Q की वैल्यू थी 20, R की वैल्यू थी 100, ठीक है। तो देखो अगर P% है मतलब 50% का डिस्काउंट दिया, मतलब आधे रेट में बेच दिया, तो SP कितना हो गया, आप कहोगे 200 रुपये, ठीक है, 200 रुपये। अब प्रॉफिट कितना आया, प्रॉफिट देखो अगर ये 120 है और 200 में बेचा तो 80 रुपये का प्रॉफिट आ गया ना उसको, ठीक है। अब आर्टिकल 2 के बारे में देखते हैं, सेकंड के बारे में। देखो CP, SP, MP प्रॉफिट, ठीक है। अब देखो CP कितना दे रखा है, CP तो सेम ही है ना 120 रुपये, ठीक है। यहीं लिख देता हूँ, कितनी बार लिखूंगा CP SP बार बार। ये किसका है, ये है फर्स्ट आर्टिकल का, ठीक है। CP 120 रुपये, MP कितना है 400 रुपये, ठीक है। अब बट सेकंड आर्टिकल पे उसने कितना डिस्काउंट दिया, Q%, और Q कितना है 20%। अब 20% का डिस्काउंट दे रहा है, देखो 400 का 80 कितना, 20% कितना हो जाएगा आपके कि ये हो जाएगा 80 रुपये। अगर उसने 80 का डिस्काउंट दिया है तो बेचा कितना का होगा, 320 रुपये का, ठीक है। वरना आप क्या करोगे, 400 इंटू 80 कर लोगे, और 8 4 32 सबको पता है, ठीक है, ये होता है, ठीक है। 320 रुपये का बेच दिया, तो अगर उसने 320 का बेचा और कॉस्ट प्राइस है 120, तो उसका प्रॉफिट कितना होगा, आप क्या हो गए 200 रुपये का, ठीक है, 200 रुपये का कितना हो गया सेकंड पे, ठीक है। अब देखो थर्ड आर्टिकल पे उसने 0.5% डिस्काउंट दिया है। अब R की वैल्यू कितनी है 0, अब 0.5 कितना होता है इंटू 100, आप कहोगे 50, तो कितना डिस्काउंट दिया उसने 50% का, ठीक है। अब देखो CP 50% का थर्ड में दिया और 50% का फर्स्ट में दिया, तो फर्स्ट और थर्ड का जो डेटा होगा वो सेम होगा ना, 280, ठीक है, ये आ गया थर्ड, ठीक है। तो उसने क्या पूछा टोटल, फाइंड द प्रॉफिट अर्न बाय द मर्चेंट
फ्रॉम द होल ट्रांजेक्शन। तीनों में से कितना उसको क्या मिला प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट कहाँ है, यही है ना, 80 280। आपको पता है 80 80 कितना होता है 160, 160 और 200 आपके होगा 360। तो इसका आंसर कितना है 360। ठीक है, ये है इसका आंसर। ठीक, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एवरेज ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच यूनिट ऑफ आर्टिकल बी एंड सी टुगेदर टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल ऑफ ए। तो देखो अब इसमें क्या पूछा है, एवरेज पूछा है किसका, सेलिंग प्राइस का। देखो एवरेज ऑफ किसका, ए और सी, बी और सी का टुगेदर, बी और सी इसका एवरेज का क्या, सेलिंग प्राइस का। किससे पूछा है, कॉस्ट प्राइस, किसके से, ए के से कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये कितना है बी और सी का सेलिंग प्राइस। देखो बी और सी कहाँ है, ये बी और ये सी, इनका सेलिंग प्राइस कितना है आपके हो गया 300, 200, 500 और एक 600, और इनका एवरेज कितना हो जाएगा 300 रुपये। ठीक है, 300 रुपये हो गया। और ए का पूछा है हमसे कॉस्ट प्राइस, ये कितना है 220, मतलब 300 अपॉन 220, ये कितना आ जाएगा 300 अपॉन 220। 0 से 0, 2 2 इंटू 15, 2 इंटू 11, तो इसका आंसर कितना गया 15/11। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन में ना एक थोड़ी सी चूक हो गई है कैलकुलेशन की केवल। देखो ए में, देखो आप ए में एस पी 150 है, प्रॉफिट 70 है। ठीक है, तो सी पी कितना होना था, माइनस होना था, और एक्चुअली मैंने कर दिया है प्लस, तो ये कितना था 80 आना था ये। तो इस छोटी सी गलती के लिए आई एम वेरी सॉरी कि मैं ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली रिकॉर्डेड क्लास में ये होता है कि आप कोई छोटी सी गलती करते हो तो पता नहीं चल पाता। और रिकॉर्ड लाइव क्लास करने के लिए अभी मैं एलिजिबल नहीं हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए होते हैं, तो तब आप लाइव जा सकते हो। और बाकी जो वो होते हैं बाहर के कोडर्स, उनकी हेल्प से मैं जाना नहीं चाहता। ठीक है, तो इसलिए गलती हो गई, ये 80 है। ठीक है, तो इसको हम दोबारा सॉल्व कर लेते हैं। 300/80, 300/80, 0 से 0 ख़त्म। ये 2 इंटू 5, यह आ जाएगा 2 इंटू 4, 15 इंटू 4, तो इसका आंसर कितना आ गया 15/4, 15/4। ठीक है, एंड मैं समझता हूँ कि आप शायद पूरा सॉल्यूशन समझ गए होगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं था। IBPS PO में जो एग्ज़ाम का पेपर आया था उसमें भी क्वेश्चन जो था वो बेकार सा था, इतना कोई मुश्किल नहीं था, बट एग्ज़ाम का प्रेशर तो एग्ज़ाम का प्रेशर ही होता है। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगर कोई बचा है तो। इस साइड में केवल 4 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और दिन। और आपको एक बात तो बता दूं कि ये जो वो तो मैं आपको बता ही चुका कि वीडियो का जो PDF है वो मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप मुझसे पूछोगे ना लेवल का, तो मैं फिर से बोलूँगा ये PO लेवल का ही है, क्योंकि IBPS PO में सेम आया है, सेम टाइप का क्वेश्चन आया है। ठीक है, बल्कि उसमें तो ही है। तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद और खूब प्रैक्टिस कीजिए।